दोस्तों, आज की कहानी है। मैं अपने बेटे बहू को अलग होते नहीं देख सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अमित, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। अगर तुम्हें मेरे वजूद का एहसास नहीं तो ना सही मेरे पापा के लिए मैं किसी बेटे से कम नहीं। रहो तुम अपनों के साथ जिन्हें सिर्फ तुमसे मतलब है, मुझसे नहीं। बेटे के कमरे के पास से गुजरते हुए बहू वैशाली की तेज आवाज को सुन प्रमिला जी के पैर वहीं थम गए। वह समझ गई कि अब वैशाली रुकने वाली नहीं। पिछले साल ही बेटे अमित की शादी हुई थी, बहू के रूप में समझदार और सुंदर बहू। वैशाली को पाके वह बेहद खुश थी। संयुक्त परिवार में उनकी प्रमिला, जेठ जेठानी और सास ससुर भी थे। छोटी बहू होने के बावजूद जेठानी और सास की नजरों में कुछ इज्जत तो उसने कमाई थी। हो भी क्यों ना बेहद मृदुभाषी और किसी काम को ना बोलने की आदत तो बिल्कुल ना थी। ऐसे में अपनी नई नवेली बहू से उन्हें भी काफी उम्मीदें थी। या वह अपनी जेठानी की बहू आरती से भी उसकी तुलना मन ही मन करने लगी कि जिस प्रकार आरती सभी के लिए पल्ला करती, एक पैर पर खड़ी रह सबकी फरमाइशें पूरी करती और बाजार वगैरह कभी अकेला ना जाती। इस घर में औरतों को हाथ में खुद से खर्चने रुपये भी नहीं दिए जाने का रिवाज भी चला आ रहा था। शादी के पहले वैशाली को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ साफ होता गया। शुरुआती समय तो उसने ये सभी नियम अपनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब ये सब उसे असहनीय लगने लगा। कारण वह आधुनिक और खुली विचारधारा रखने वाली लड़की थी। हालांकि वैशाली सिर्फ औरतों के लिए पाबंदी, पर्दा और जी हुंजरी के खिलाफ थी, जो कि घर के पुरुषों द्वारा नहीं बल्कि औरतों द्वारा ही निर्मित थी। लेकिन कोमल स्वभाव और सबकी चिंता रखने की उसमें नेक भावना भी थी। अब आए दिन पति और पत्नी दोनों में मन मुटाव बढ़ने लगे। कमरे के अंदर होने वाली बहस धीरे धीरे परिवार के बीच भी दूरियां पैदा करने लगी। घर की महिलाओं द्वारा वैशाली को कमजोर, कामचोर और बेशरम जैसे बुरे शब्दों से नवाजा जाने लगा। एक दिन परेशान होकर वैशाली ने अपना फैसला सुना दिया कि उसे यहाँ घुटन होती है। अगर अमित उसके साथ अलग रहने को तैयार हो तो ठीक है, वरना वह अकेली ही यहाँ से चली जाएगी। घर में मानो भूसाल सा आ गया। क्या दादी सास, क्या ताई सास, सबकी सब उससे आड़े हाथ लेने लगे। ताने पर ताने मिल रहे थे, लेकिन एक और खड़ी प्रमिला जी मनन कर रही थी उन बातों को लेकर जिसने उनका अस्तित्व सिर्फ एक छोटी बहू तक ही सीमित करके रख दिया। वो भी जब शादी करके इस घर में आई तो पुरुष को सर्वाधिकार स्वतंत्र रहने और औरतों को दबा कर रखने वाली सोच को अपने जीवन की सच्चाई मान स्वीकार कर लिया। कभी कभी उसकी अंतरात्मा भी उसे उकसाती कि इसका विरोध करे, लेकिन इसका अंजाम भी उसे पता था। इतना सामर्थ्य भी तो ना था उसमें, क्योंकि उसे मायके की इज्जत पर बटा लग जाने का डर सताता था। तो उसने रत्ती भर भी कोशिश ना की। आज वो क्या कर रही है, खुद ही अपनी बहू के साथ वही होते देखना चाहती हैं और करना चाहती हैं जो सभ्य सहा
अमित बेटा, तुम वैशाली को लेकर अपना अलग इंतजाम कर लो। मैं अपनी बहू और बेटे को अलग होते नहीं देख सकती, ना ही इस घर में उसे अपनी इच्छाओं को तिल्ला जली देते हुए देख सकूंगी। वो एक औरत होने से पहले इंसान है, जिसे भी अपने अनुसार जीने का अधिकार है। ठीक है माँ, अमित जगते हुए बोला। हालांकि वह भी समानता का पक्षधर था, सिर्फ उसमें हिम्मत नहीं थी बड़ों के खिलाफ बोलने की, इसलिए वह अपनी पत्नी को ही समझाता आया था अब तक। इसलिए अपनी माँ के कई शब्दों ने उसके टूटे दिल को जोड़ने का काम किया और उसमें अपनी पत्नी का साथ देने की हिम्मत आई। आसपास खड़े सभी परिवार के सदस्य प्रमिला दी की बातों को सुनकर सतवत थे। वह तो कुछ और ही सोच रहे थे कि आज प्रमिला और अमित अपना रोब जमा उसे यहीं रहने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन यह सब उम्मीद से परे हुआ। एक और प्रमिला खुश थी कि उसकी बहू ने हालातों से समझौता नहीं किया उसकी तरह। वह उसे रोकना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था इतना जल्दी सबकी सोच नहीं बदलेगी, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी थी।